देखे या ना देखे बाबा देख रहा है, कोई देखे या ना देखे गुरुवर देख रहे हैं। कल तक करता था तू अर्जी, कल तक करता था तू अर्जी, अब अपनी चलाता है मर्जी, अब अपनी चलाता है मर्जी। तुझको जमाना बोलेगा, तुझको जमाना बोलेगा। ए बंदे तूने हद कर दी, ए बंदे तूने हद कर दी। कल तक करता था तू अर्जी, ऐसे की रहा है, देख के दौलत आके सेक रहा है। कोई देखे या ना देखे बाबा देख रहा है, कोई देखे या ना देखे बाबा देख रहा। तेरी करने का फल प्यारे एक दिन बाबा से पाएगा, गीता ने कहा। जयकारा गुरुदेव का। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। ब्रह्मचारिणी रंजना दीदी को सादर जय जिनेन और मेरी प्यारी बहनों को जय जिनेन। आप सभी का हरा भरा हार्दिक अभिनंदन है। हरियाली तीज महोत्सव पर की बहुत बहुत बधाई। बहनों, सावन आया है, आसमान के काले बादल धरती पर हरियाली और हमारे मन में उल्लास लाया है। तीज सिर्फ एक त्यौहार नहीं है, ये हम सब नारी शक्ति का पर्व है। बहनों, घर की खुशी हम हैं। अगर हम खुश रहेंगे, धर्म की जुड़ी रहेंगे तो पूरा परिवार धर्म से जुड़ेगा। आज गुप्त धाम में हम सब एक साथ हैं, ये गुरुदेव का आशीर्वाद है। आइए इस अवसर को खूब आनंद और भक्ति से मनाएं। अंत में सभी सखियों की हाथों की मेहंदी की तरह हमारे जीवन में भी धर्म का रंग गहरा होता जाए। आप सभी को पुनः हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। जय बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज की जय।
मैं आगे के संचालन के लिए आमंत्रित करती हूँ मीनाक्षी भाभी को, जो कि सोनीपत से है और गुरुदेव की परम भक्त है। एक ही स्वर में। और क्या करने के लिए आए हैं? तीज मनाने। तो कौन कौन है? पहला एक 2-3 प्रश्न पूछ लेते हैं। यहाँ सभी उम्र की महिलाएं, तो थोड़ा पुरुष भी सुन ले, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन महिलाओं के लिए ही है। तो ऐसे कौन कौन है जो पहले भी तीज के फंक्शन में इस तरीके के में नहीं गए? हाथ ऊपर करेंगे जो कभी नहीं गए। प्राइस का कोई नहीं है, प्योरिटी से आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक नया एक्सपीरियंस करेंगे आप लोग भी तीर्थ क्षेत्र पर गुप्ती धाम में। आप सब चुप रहेंगे तो सारों को अच्छे से सुनेगा और हम लोगों को बोलने करने में भी आनंद आएगा। तीर्थ क्षेत्र पर तीज का महोत्सव पहली बार हो रहा है, तो अपनी पूरी टीम की तरफ से अगर हमसे इस कार्यक्रम में कहीं भी कोई त्रुटि रहे तो हम भी आप लोग जैसे ही हैं, आप रह जाए तो सब एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, ना कि बात बनाएंगे कि ये कमी रह गई और ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए 4, 5, 6 लोग, 10 लोग आगे आए हैं, पर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हम सभी मिलकर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 5-6 लोग कर रहे हैं। तो एक चेन बनाकर काम करेंगे तो सबको आनंद आएगा। और जैसा कि कार्यक्रम का स्थान मतलब हमारा गुप्ती धाम है, तो गुरु का आशीर्वाद दो आप चीज कर रहे हैं त्योहार पर, तो एक बार जोरदार जयकारे से बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी। मतलब जिन्होंने अटेंड नहीं करा और जिन्होंने अटेंड करा है, दोनों के लिए ऐसा तो पहली बार हो रहा होगा कि किसी गुरु के सानिध्य में आप कोई पर्व मना रहे हैं, वो भी महिलाओं का। तो बोलिए उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। तो पूरे आनंद के साथ। और यहाँ पर हमारे बीच अर्चना गुप्ता, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी आएंगी, तो सभी उनके अभिवादन में भी पूरे जोर शोर से शांति बनाकर खड़े होकर अभिवादन करेंगे, ताकि लगे कि हाँ महिलाओं में एक मैनेजमेंट सिस्टम है। नहीं तो महिलाएं सारे रूल तोड़ने में बहुत फेमस है। तो अब हमारे बीच हमारे एंकर आई हुई हैं, मैं उनको बुलाऊंगी। थोड़ा बीच में सभी लोग आपस में सहयोग करके करेंगे। आज 1-2 प्राइज तो ऐसी लेडीज को मिलेगा जो पूरा कोऑपरेट करेंगी, चाहे भोजन व्यवस्था हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे कोई चीज भाग दौड़ कहीं नहीं, छीना झपटी कहीं नहीं, और बातें कम। जो पड़ोस में कोई कर रहा है तो उसको भी बोलना है। महाराज जी बोले तब भी ध्यान से सुनना है, प्रोग्राम हो तब भी। पेशेंस लेवल महामंत्र है, हाथ जोड़ेंगे और ओ सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सव्यसाहुनम। बोलिए नमोकार महामंत्र की। बोलिए आदिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। और बिना माइक के एक बारी सारे मिलके एक साथ हाथ ऊपर करें सारे जने। और कैसे? जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। मैं हूं आपकी होस्ट ज्योति गुप्ता, आपके साथ तीज महोत्सव में आई हूं। और तीज महोत्सव हम सब मिलके मनाएंगे, तो आपने मेरा साथ देना होगा। किसी को भी बातें करनी है ना, या तो बाहर जाएगा या घर जाके करेगा। आज बातें नहीं करनी। बातें किससे करनी है? आपस में नहीं करनी, बातें करनी है मुझसे इसलिए करनी है क्योंकि मैं आपको खिलाने वाली हूँ ढेर सारे गेम, मस्ती, धमाल, बहुत कुछ होने वाला है। 2 सेकंड का ब्रेक ले रही हूँ, कर लो जिसने जो बातें करनी है आपस में। थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में श्रीमती निगम जैन जी महिला मंडल अध्यक्षा हैं, वो भी आए और आज के इस हरियाली तीज महोत्सव में अपने विचार रखें। निगम जी।
आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। दीदी को वंदना, आप दो तीनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग आज पहली बार गुप्ती धाम में एकत्रित हुए हैं और अच्छे सब लोगों का उत्साह दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं और ये प्रोग्राम महाराज जी के सानिध्य में अभी गुप्ती धाम में पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो हम सब लोग इसके लिए तैयार हैं। तालियां बजा के सब लोग एक बार सब अभिवादन करें सबका। और हम लोग सब यहाँ पे तीज मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं और तीज में भी अभी हम लोग यहाँ पे हमारी होस्ट आपको कई तरह के गेम्स खिलवाएंगी। तो सब लोग अपना अपना इंतजार करें अपनी अपनी बारी का और सबको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे हम लोग इकट्ठा जब हुए हैं सब लोग सज के आए हैं हरियाली तीज में, हरे ड्रेस पहन के हरे हरे बन के। तो यही हरियाली तीज का मजा है। मेहंदी लगी हुई हाथों में, मांग में आपने टीका लगा रखा है, बहुत ही ज़्यादा सुंदरता लग रही है। यहाँ पे सारी लेडीज़ बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं तो कहता सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब लोग इसी तरह से एकत्रित होके एक साथ मिलके तीजें मनाएं और बहुत अच्छी तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया जाए। तो हम लोग जो सब साथ साथ में यहाँ जैसे आज पहली बार मना कि ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, कितना अच्छे से अरेंजमेंट और कोऑपरेट करेगा, इसे धक्का मुक्की नहीं करेंगे और पूरा एंजॉय करने स्टार्टअप करेंगे प्रोग्राम का। भैया थोड़ा वॉल्यूम लाउड रखेगा। गाना बजते ही देखते हैं किस किस को खुशी है और कौन कौन तीज मनाने आया है। आ जाएंगे अपने आप।
बढ़िया जगह मिल रही है। मैं चाहूंगी कि एक बार हमारी बाल हेलो 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 हमारे बीच में जो गुप्ती धाम की निर्देशिका बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी हैं, वो भी आए और एक प्रतीक देवेंद्र काद्यान जी का अभिनंदन स्वागत करें। हमें गुप्ती धाम ट्रस्ट को हमेशा देवेंद्र काद्यान जी का संपूर्ण योगदान, उन्हें किसी कार्य के लिए याद किया जाता है तो वो गुप्ती धाम के लिए हमेशा खड़े मिलते हैं। मैं गुप्ती धाम की निर्देशिका बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी से अनुरोध करता हूं कि वो आए और एक सुंदर से गुलदस्ते द्वारा हमारे गन्नौर के लोकप्रिय विधायक श्रीमान देवेंद्र काद्यान जी का स्वागत करें। आज के हरियाली तीज के कार्यक्रम पर अपने विचार रखें। परम पूजनीय गुरुदेव जी, गुप्ती सागर जी और बहुत संख्या में हमारी बहनें, हमारी मातृशक्ति आज आई हैं। आप सबको हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी तीज मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं। और ये जो तीर्थ है हमारा गुप्ती धाम, इससे मैं बहुत लंबे समय से जुड़ा हूं और गुरुदेव जी का आशीर्वाद मुझे विधायक बनाने में, एक प्रतिनिधि बनाने में, गन्नौर का मुखिया बनाने में बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा है। ये जो तीर्थ स्थल है, यहाँ से मेरा पूरा परिवार जुड़ा है। मेरा जो निवास स्थान है इनके बिल्कुल साथ है और बहुत सारी हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं जिनके आशीर्वाद से मुझे, गुरुदेव जी के आशीर्वाद से मुझे ये जिम्मेवारी मिली है। लंबे समय से मैं कहीं बाहर था, इसलिए नहीं आ सकता था, बाहर था विदेश में, पीछे स्वास्थ्य कारण थे। अभी जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना जी आपके बीच में थोड़ी देर में पहुंचेंगे। हमने गन्नौर शहर में एक बड़ी तिरंगा यात्रा रखी है। लगभग 5000 हमारे बच्चे, स्टूडेंट उस यात्रा को में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं गुरुदेव जी से आशीर्वाद लेके और अनुमति लेके उस यात्रा में अभी शामिल मुझे होना है। 3:30 बजे का टाइम था। दोबारा से मैं आप सबके लिए मंगलमय कामना करता हूँ। बहुत अच्छा आपका त्यौहार रहे। हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि वो विधायक जी को अपने आशीर्वचन दें। परम पूज्य गुरुदेव उपाध्याय गुप्ती सागर जी गुरुदेव। बहुत सारा शुक्रिया देवेंद्र जी, आपने इतने खूबसूरत शब्द बोले। यही प्रार्थना वीर जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। धर्म स्नेह बंधुओं, महाराज की जय। गुप्ती धाम एक ऐसा तीर्थ है जहां अहिंसा के देवता महावीर ने अपने सिद्धांतों को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के लिए सूर्य की तरह प्रखर रश्मियों के द्वारा आलोकित करने का संकल्प उठाया है। और यहां जाति पाति का कोई भेद नहीं है।
कबीर ने कहा है, कबीरा कुआ एक है पनहारियां अनेक, भेदभाव बर्तन करे नीर एक का एक। अहिंसा और सत्य दो ऐसे सिद्धांत हैं जो प्राणी मात्र के लिए अनिवार्य हैं। और ऐसा स्थल है ये कि जहां गुप्ती धाम में हमारे इस क्षेत्र के विधायक बनने के पहले से तन मन धन से सद्भावनाओं के साथ से कहिए परिवार के सदस्य के बतौर इन्होंने अपना योगदान यहां रखा है। विगत जब हरियाणा में मेरे आशीर्वाद से भाजपा की सरकार आई तो उस समय मुख्यमंत्री और कैबिनेट का बड़ा सम्मान का आयोजन, और उसमें इन्होंने अपना विधायक जी ने जो रोल अदा किया था वो डेफिनेटली महत्वपूर्ण रहा है। व्यवस्थाओं के मामले में ये सदैव 4 कदम आगे चलते हैं, इन्हें थोड़ा सा सजेस्ट करते हैं और किसी भी चीज में कभी कदम पीछे नहीं लेते रहे हैं। अभी कुछ समय से इनका स्वास्थ्य नाजुक रहा है और ये डॉक्टर के निर्देशन में चलते रहे, नहीं पहुंच पाए। लेकिन आज प्रभात में सुभाष जी को मैंने कहा कि देवेंद्र जी को बातचीत करिए, कहां पर हैं, और उन्होंने तुरंत कहा चंडीगढ़ मुख्यमंत्री के पास हूं और मैं अभी चल पड़ता हूं और 2 बजे तक आपके समक्ष होऊंगा। इन्होंने अपने वादा को बखूबी निभाया है। मैं इनके मंगल की कामना करता हूं, ये हर पल आगे बढ़ते रहें और ये अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये गन्नौर गुप्ती धाम हरियाणा की शान नहीं बल्कि भारत की शान बन के उभर रहा है। गुप्ती धाम के नाम से आज हरियाणा को नहीं देश को जाना जाने लगा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ भाई देवेंद्र कुमार कदियान जी के लिए आशीर्वाद देता हूं और मंगल की कामना करता हूं। आपको एक बात से वाकिफ और कराता हूं, विगत कुछ महीने पहले हमारे मनोहर लाल जी खट्टर ने, जो मैं यूपीएससी जुडिशरी का इंस्टीट्यूट खड़ा कर रहा हूं, उसका फाउंडेशन रखा हुआ था और वो कार्य प्रगति पर है। और मैं समझता हूं साल भर के अंदर इंस्टीट्यूट खड़ा हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री को लेकर हमारे नगर के विधायक ही मैं समझता हूं खट्टर जी के साथ लेकर के आएंगे। मेरा मानना है कि यहां कोई जाति का रंग नहीं, भेद नहीं, हर आदमी का खून समान है। इसलिए इस इंस्टीट्यूट में कोई जाति और भेद से रहित जो वेजिटेरियन बच्चा होगा उसका मेरिट लिस्ट में यदि नाम आता है तो ऐसे बच्चों को हर निःशुल्क पढ़ाए जाने का प्रोविजन किया जा रहा है और वो बहुत अपनी ऊंचाइयों पर छुएगा। आज यहाँ बहुत सारी माँ बहनें उपस्थित हैं और मैं सबके मंगल की कामना करता हूँ कि भाई देवेंद्र जी स्वस्थ रहें और आने वाला ऐसा सुप्रभात हो जिसमें देश का हर बच्चा जो IAS बनने का इच्छुक है गुप्ती धाम में निःशुल्क, लेकिन कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, एग्जाम होगा और जो बच्चे निकल जाएंगे उनको निःशुल्क पढ़ने की तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मैं तिरंगा यात्रा का आयोजन चल रहा है, विधायक जी का चंद्र शब्दों में आशीर्वाद देता हूं और चाहता हूं कि अवकाश निकाल कर पुनः बैठ के वार्तालाप करेंगे और गन्नौर को एक अच्छी शक्ल देने का संयोजन करेंगे। आज संयोजन की सबसे बड़ी कमी रहती है, सब कुछ हमारे पास है लेकिन संयोजन बहुत अच्छा हो जाए तो बहुत दूर तक हमारा स्वर मुखरित होके पहुंचता है।
मैं इनके लिए तहे दिल हृदय की गहराइयों से आशीर्वाद देता हूं और इनके साथी को भी, मलिक को भी आशीर्वाद देता हूं कि आप तिरंगा यात्रा को सक्सेस कीजिए और 15 अगस्त को यहाँ बहुत शालीनता के साथ 8 बजे राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। उसको हम सब लोग यहाँ पर एंजॉय करेंगे, राष्ट्र के नाम संदेश भी देंगे। आज मैं देवेंद्र भाई को आशीर्वाद देता हूँ तिरंगा यात्रा के लिए, शरीक हों और राष्ट्र के हितों के लिए अपना हित समझते हुए सबके विकास में अपना विकास समझते रहे। बहुत सारा शुक्रिया परम पूज्य गुप्ती सागर जी, आपने इतने खूबसूरत शब्द हमारे साथ शेयर करे और इतना खूबसूरत आशीर्वाद देने के लिए शुक्रिया। गुप्ती सागर महाराज की जय। जिनेंद्र उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की आज कौन सा तीज मनाने आए हैं आप लोग? ठीक है, अब इसमें जो विशेष हमारी महिलाएं हैं वो कृपया हमारी तरफ इस तरफ आकर के बैठेंगी। पहली हैं श्रीमती पायल सोनी, द्वितीय में है श्रीमती सीमा जी, सुरेश जी की धर्मपत्नी, वो आ जाएं। श्रीमती निगम जी अहिंसा विहार, ऊपर आ जाएं। श्रीमती रचना जी, श्रीमती मीनाक्षी, श्रीमती अनीता पीतमपुरा, श्रीमती शशि जैन, राजुल रूबी और राज रानी, ये सभी इधर आ जाएं, हमारी तरफ आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगी। रत्नों की बारिशों से
मंगलाचरण पे बहुत सुंदर परफॉर्मेंस देने के लिए जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। जी मैं आप ताली मिला के बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वापस अपनी अपनी जगह में खड़े हो जाएं। भैया गाना आप लगे रहे क्योंकि गेम तो अभी बाकी है। हमारी जो संयोजिका जी हैं, ये पिन्ने आप देख रहे हैं, आपके सामने आ रही हैं, सारी पिन्ने दिख रही हैं। आपने क्या करना है, अच्छा जो झुक नहीं सकता वो बैठ जाए, जो झुक और उठ नहीं सकता वो बैठ सकता है, लेकिन जो झुक उठ सकता है वो खड़ा रहेगा। हमारी दीदी एक बोल रही है कि 60 से 65 साल वाले को बुलाया था। मेरे को तो 1 महीना ही ऊपर ऐसे लगानी है। बेशक आप बाल में लगाओ, चाहे आप साड़ी पे लगाओ, चाहे कंधे पे लगाओ, इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड थोड़ा, चाहे कंधे पे लगाओ, साड़ी पे लगाओ, जहां आपका दिल कर रहा है वहां लगाओ, ठीक है। और कोई भी जना हाँ ही उठाएगा कि ये नहीं कि कट्टी हाथ में पकड़ ली, नहीं नहीं। और कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा आपस में। आप आ जाना आगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने यहाँ नहीं खड़े रहना कि यहीं खड़े हैं, उठ के फटाफट दिमाग लगा के पिन्ने ढूंढनी है, ओके। और कोई भी कलर, हाँ जी कोई बात नहीं, तार आ रही है आपको कुछ नहीं कहेगी। भैया म्यूजिक 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी 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 से एक बार में, बहुत बढ़िया। जल्दी से बहुत बढ़िया, जल्दी से। बिल्कुल बिल्कुल अपनी अपनी जगह पे वापस खड़े हो जाएं, पिन्ने लेके अपनी अपनी जगह पे वापस खड़े हो जाएं। और आप ये पिन वाली जो फोटो है, जो पिन वाली फोटो है जो आपने रस्सी पे पिन्ने, इनको देखो क्या डिजाइन बना रखा है। आप सब भी इधर जो है देख रहे हैं और गुरु महाराज भी हमारे देख रहे हैं। अच्छा अब आपने क्या करना है, आपने अपनी पिन्ने गिननी है, फटाफट गिनो अपनी पिन, गिनो कितनी गिनने हैं, गिन के अपने मन में रखो, अपनी पिन्ने गिनो फटाफट। जल्दी से अपना नाम बताना और कितनी पिन्ने हैं फटाफट। पूनम जैन 3 पिन, ईरा जैन 7, अमिता जैन 5, जैन 5। हेलो 9, सुनीता जैन 9, रेखा गुप्ता 9, मंजू जैन 8, मधु 7, तनु जैन 4, हेलो 5, हमारे बीच में 7, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री श्रीमान फणीश्वर दास शर्मा जी पधार रहे हैं थोड़ी ही देर में। भाई आप सब देख रहे हैं कि सबकी पिने 3 4 5 6 7 8 है, लेकिन 2 जनों की 9 पिन है। जो 9 वाले हैं वो आगे आ जाएं, जिनकी 9 पिने हैं लगे रहने साड़ी पे पिन। 9 वाले कौन से? 9 वाले आ जाइए। बाकी सब पिन्ने इधर रख दीजिए और अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। सिर्फ 9 वाले 7 है, 7 वाले सब दे दीजिए दीदी को। और आप 9 वाले जल्दी आ जाएं फटाफट। ग्रीन सूट में, मैरून सूट में, यस लाल साड़ी में। आप पहले खेले तो नहीं ना, यही मैरून। फटाफट आप आ जाएं। लहंगा पहना, पिंक कलर का ब्लाउज, जल्दी आ जाए, जल्दी से। ये नीली साड़ी में जल्दी आ जाए। कितने हो गए? फटाफट फटाफट।
आप आ जाए, बीच में ग्रीन बैठी हुई हैं, जल्दी से आ जाए। कितने हो? एक जन को ही बुला, आप आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। सर्कल बना ले, ऐसा थोड़ा सा सर्कल सा बना ले। पहले फोटो खिंचवा ले भैया, पहले कोई भी। आप ये माला ना समझे, ये सोचे करंट है या सांप है या करंट की माला है। इसको हाथ में आने से, छूने से करंट लगता है। जब हाथ में ही करंट लग रहा है और तो गले में डलेगी तो कितना करंट लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस माला को जल्दी से जल्दी अपने गले से उतारना है, जल्दी से जल्दी, समझ गए? और दूसरे के गले में डालना है, नंबर वाइज नहीं। आप सामने भी डाल सकते हो। मैं आपको एक आइडिया दूं कि जब तक आप उतार के साथ वाले में डालते हो देर हो जाती है, उससे अच्छा आमने सामने इधर उधर डालो। मैं एक आइडिया दे रही हूँ, कोई बात नहीं, अभी आउट हो जाना सबने, कौन रहता पता ही नहीं। मैं फिर से बता दूं, मैं हूं एंकर ज्योति। फेसबुक खोलोगे तो ज्योति के खजाने से, अनुभव। यूट्यूब खोलोगे ज्योति के खजाने से, इंस्टा खोलोगे तो बिल्कुल ज्योति के खजाने से। अनुभव। ओके, समझ गए? म्यूजिक रुकते ही जिसके हाथ में माला हो या गले में, वो आउट है। अगर दो जनों के हाथ में तो दोनों आउट होंगे। ओके? हाँ, देख रही है, कह रही बहुत बढ़िया, ये सही है, मैं तो हाथ में से हटा दूंगी जी। जय माला तो आने दीजिए। माला टाइम पर पहले के भी हुई है, तो इसलिए यहाँ पर भी आप लोग खड़े रहिए और भैया गाना प्ले करिए, इतनी मस्ती करेंगे। माला आ रही है। नहीं, माला आ गई। ओके, बहुत बढ़िया। माला हमारे पास थी। एक बार थोड़ा खुला खुला हो जाइए, फोटो भी नहीं आएगी, एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे। सर्कल जितना बड़ा होगा सब लोग देख भी पाएंगे। यस। और पूरी मस्ती के साथ, आज यहाँ मस्ती करने आए हैं तो पूरी मस्ती करके जाएंगे। और आप सोचिए, मैं सबको बुलाऊंगी, पीछे पीछे सबके साथ गेम खेला जाएगा। खेला होबे ही होबे। पीछे हो जाइए। बंगाली आती किसी को? थोड़ी सी भी नहीं आती? बड़ा सर्कल करिए थोड़ा सा। आती है? पीछे हो जाइए। थोड़ा थोड़ा हाथ उठा रहे हैं कि हल्की हल्की आती है, बड़ा करेंगे क्योंकि तो भाषाएं सारी सीखनी चाहिए। भाषाएं सारी सीखनी चाहिए। दुनिया में इतनी नॉलेज है ना, जितनी लो उतनी कम है जी। भैया 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे गले में गले में गले में। सीमा जी आप ऊपर आ, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरी माला। एक मिनट है, क्योंकि माला पूरी पहनाकर ही निकालना है। ऊपर ऊपर से तो कोई मत। जी जी। भाई आपको पता है, गेम में इतने मगन है गेम में कि म्यूजिक बंद हो गया, वो गेम चला जा रहा है, माला पहनी जा रही है। अरे म्यूजिक भी सुनो, म्यूजिक बंद हो गया, गले में पहनाओ। और दूसरी बात, एक और चीज, जब जिसके गले में आ जाती है तो वो ये नहीं कि 2 मिनट पहनने दो तब दूसरे को पहनाओ, ये नहीं कि यहीं से पकड़नी है, नहीं, ठीक है? म्यूजिक वापस है, ये वाला जो है मुझे मालूम है कौन। स्टार्ट, जल्दी से। आउट आउट आउट, ब्लू साड़ी में। थैंक यू वेरी मच। 1 2 3। रुके भैया, गाना थोड़ा चलाएं तो सही, 2 मिनट थोड़ा सा चलने दे, हल्का सा चलने दे। ठीक है, स्टार्ट करें जल्दी से।
डोर, ये तो भाई माला से डोर बन गई और ये हो गए आउट। माला मुझे वापस दे दीजिए करे। ओके स्टार्ट भैया स्टार्ट। जल्दी जल्दी करंट है उसमें। प्यार के बंधन बांधे जाती है। जल्दी से आउट। इतने प्यार से माला पहना रहे, जयमाला थोड़ा ना चल रही है, गेम चल रहा है और जिस गेम में करंट है बहुत सारा। सही बात है कि नहीं? 1 2 3 स्टार्ट। आउट। इतने टाइम लगा रहे हो उतारने में। आपको पता है आपको पता लग जाती थी तो हम कहते थे, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि काला कुट्टा काट जाता है तो एक और टक्कर मारो। उनसे मेरी टक्कर लगी, मैंने कहा पहले मार ले, पता चले मैं बाहर निकलूं नहीं काला कुत्ता कहीं आ जाए मेरे को घर पहुंचने से पहले काट जाए। भाई ये तो पार्ट है जॉब का। जोरदार तालियां एक बार सब जने, जोरदार तालियां। ब्यूटीफुल, मस्ती वाला धमाल होना चाहिए, तालियों में सरगम होनी चाहिए, क्योंकि एंकर को पसंद आती है आप सबकी तालियां। जी 1 2 3 स्टार्ट। मोर मुकुट कानन में कुंडल, मोर मुकुट कानन में कुंडल, रूप निहारे सब ब्रज मंडल। किसके हाथ के हाथ में भी? आपके हाथ में। जी आपको मिला तो दूसरे के गले में सोने का हार था। कितनी हंसी आ रही। 2 3 स्टार्ट। आउट। और आराम से कर लो। ये जो ये ना साथ में गौरी जी बैठी हुई हैं, थोड़ी देर बाद शाहरुख साहब बैठे हुए हैं, साथ में ऋतिक रोशन बैठा हुआ है। हम भी ऐसे ही करते हैं, हम चेंज कर देते हैं प्लेस, ताकि बंदा कंफ्यूज रहे कि साथ किसके आए हैं। 1 2 3 स्टार्ट। म्यूजिक भैया म्यूजिक। अब आते आउट। थैंक यू वेरी मच। आउट आउट। क्या उसको बता रहे हो? पहले माला दूसरी तरफ फेंको, क्या कर रहे थे? ये एकदम से बीच में से आ गई। हाँ यही तो गेम था इसी का। थैंक यू वेरी मच, आप आउट हो गए। मैंने यही बात बोली थी कि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। मेरे को सुना नहीं, उनको बोल रही जल्दी से बीच में आ गई थी। 1 2 3 आउट। आउट कौन है? आप कितने प्यार से दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। जितने प्यार से इन्होंने गेम खेली है ना, कसम से मजा आ गया, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच। भाई कोशिश करें कि माला फटाफट पहने। थोड़ी आगे हो जाओ, थोड़ी आगे। आप भी आगे हो जाओ ऐसे। 1 2 3 स्टार्ट। आउट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोल रही हैं, बड़ी खुश है। कोई बात नहीं, यही तो गेम है। हमने आज बच्चे बन जाना है। देखो हमें पता है कि बहुत सारे जने माला नहीं पूरी पहन रहे, और ये भी पता है कि अपने हाथ में आके फटाफट दे रहे हैं। देखो हम आउट भी कर सकते हैं उनको, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगी कि ये करो, कमियां नहीं निकालनी। हमने आज कमियां निकालनी नहीं है, हमने गेम खेलना है। लेकिन पंचों की राय है कि ये आउट है तो फिर आउट करना पड़ेगा। 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आउट। क्या 16 सिंगार तो ठीक है, माला से हो रहा है सारा सिंगार। जल्दी से भैया, आएगी, कितने प्यार से आएगी माला आपके गले में, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी से, जल्दी। इतनी देर में इतनी धीरे हंसी आ रही है, इतने धीरे। आउट हो गए, आउट। आ जाइए,
बिल्कुल। जल्दी से, वाह। अरे जूड़े में अटके अटके में तो आउट ही हो जाओगे। इतना मैं एक बार गेम खिला रही थी यही वाला, हमारी दीदी के बाल आई थी खुले हुए थे, 2-3 बारी बाल अटके, उन्होंने करा कसा साड़ी और जीत के ही गई हैं भाई साहब। 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी जल्दी। आउट, सखियां आउट हो गई है, बहुत बढ़िया। जल्दी से जल्दी से। आउट, वाह करी वैसी। ये देख रहे हो, जगह बदलते ही आउट हो जाते। आउट, देखा जगह बदलते ही, कहाँ ध्यान था। ओके, माला पूरी पहनना और माला छोड़ देना, ये नहीं उनके गले में, बिल्कुल आपने गले में पहना दी वो अपने आप पहन लेंगी। 1 2 3 स्टार्ट। भैया 2 मिनट गाना तो चलने दो, गाना नहीं चला, नहीं गाना। राधा संग में बनवारी झूले हैं सखियां सारी रे, राधा संग में बनवारी झूले हैं सखियां सारी गावे। आउट आउट, किसके हाथ में थी? हैं? इनके हाथ में। जैसे पंचों की राय, भाई हम तो एंजॉय करते हैं, हम कहते हैं जैसे पंचों की राय है वैसे करेंगे। अब आपने इतनी जल्दी करना है भैया, थोड़ा लंबा गाना चलने देना और जल्दी करना है। 1 2 3 स्टार्ट। आउट, किसके हाथ में? हाँ देखा, पूरा लेके देखा, इन्होंने पूरा ऐसे इंतजाम कर रखा था। माला वाला क्या नाम है आपका? रेखा जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि बहुत अच्छा खेला एंड तक, बट आउट हो गई। बहुत सारा शुक्रिया, आ जाइए जी। ये माला का पुरस्कार दिया जा रहा है, माला पहने, माला का पुरस्कार दिया जा रहा है सीमा जैन जी, साथ में मीनाक्षी जी प्यारा सा गिफ्ट देते हुए। दीदी के आपका नाम क्या है दीदी? आपका नाम हो गया मैं मुझसे, ठीक है। जो नहीं खेले और जिनकी उम्र 25 से दे 50 से कितना ऊपर? ओके, 50 से 2 ऊपर, 50, 51, 52 बैंड वाले अभी भी नहीं है। दीदी जी मजा आ रहा है आपको? हैं? मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं? बातें नहीं, मुलाकात बस इतनी कर लेना, बातें चाहिए। यस यस, अभी नहीं देना, अभी नहीं देना। चलो फुला लो, बैलून आपके हाथ में आ रहा है, फुला लीजिए। जो बर्थडे टाइप बैलून फूलता ना, उतना बड़ा नहीं। रेडी स्टेडी एंड स्टार्ट बोलेंगे ना, बड़ा बड़ा जो बर्थडे पे लगते हैं, बर्थडे पे लगते हैं, जो जन्मदिन पे लगते हैं। अब रेडी मम्मा, मेरे बच्चे कह रहे हैं मम्मा मम्मा जीते। जिनकी एज, ध्यान से सुने मीनाक्षी जी, सुनते रहे आज आप मेरे को, बस फूटा हुआ दूसरा दे देते, वो दीदी से दूसरा। डिंपल, इनको दूसरा दे दो, बैलून चेंज कर दीजिए, चेंज कर दो बैलून, दूसरा दे दो। हाँ दूसरा ले लो, दूसरा ले लो, इसको छोड़ो, दूसरा ले लीजिए। बैलून की गांठ भी लगानी है, हैं? बंद करना है क्या? हाँ गांठा मार लीजिए थोड़ा, इतना बड़ा बैलून फुलाना है और गांठा मारना है। जो छोटा फुलाएगा उसका माना नहीं, जो छोटा फुलाएगा वो वापस सीट पे बैठ जाओ। अगर नहीं फूल रहा तो किसी से मदद ले सकते हैं, चेंज कर लो। बहुत ज्यादा फुलाएंगे तो पहले ही आउट हो जाएंगे। यस यस, फुला फुला के जल्दी से गांठ लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए, नोट लगा लीजिए। थोड़ा इधर हो जाइए, उधर बहुत भीड़ हो रही है, इधर हो जाइए, और इधर होइए, इधर होइए। बड़ी बैलून गेम खेली जा रही है, वेरी गुड। जल्दी से इधर आ जाओ, थोड़े जने उधर ज्यादा हो रहे हैं, थोड़ा पीछे पीछे हो, सर्कल पीछे पीछे, जगह इतनी है, पीछे हो जाओ। इतना बड़ा प्यारा सा हमारा गुप्ती धाम है, थोड़ा सा पीछे पीछे, थोड़ा सा पीछे, गिरे तो नहीं ना? हाँ
थोड़ा पीछे पीछे। आपके ऊपर हो गया ज्यादा, आप नहीं ये बैलून बुलवा के और खत्म करवाओगे, हम बुला देते हैं आपके लिए। यस, बुला दो। जिनके हाथ में बैंड है, हाँ जी सुन लीजिए, जिनके हाथ में बैंड है, सुन रहे हैं, जिनके हाथ में बैंड है और उनकी उम्र सिर्फ 55 है, ना 55 से नीचे ना 55 से ऊपर, 55 ऊपर हो गई है। कितनी कितनी ऊपर हो गई? 55 से कितनी ऊपर है? 7 वाली सहेली कह रही है अभी तो तेरा बर्थडे मनाया था 55वां, चली जाना, क्या दिक्कत हो रही है? वो कह रही ना हमें 55 की दी थी, वो तो मैंने बर्थडे बाद में मनाया है ना। जिनकी उम्र 55 वाले कोई है? 55 वाले तो नहीं, आप 55 कि दिल है 55? पूछ क्या हो 55 है, क्या कह रही हैं? बैंड है हाथ में, हाँ बैलून ले लो। डिंपल इनको बैलून एक बैलून देना उनको। या सगन शादी कीर्तन जूझ कोई भी हो, आप मुझे एज ए एंकर अपने घर में बुला सकते हैं। मेरा नंबर सीमा जी से ले लीजिएगा। यहाँ संगीता जी खड़ी है हमारी मंगलम ग्रुप की। फेसबुक पे ज्योति के खजाने से, यूट्यूब ज्योति के खजाने से, ऐसे रहना। अब आपने डिंपल एक वीडियो हल्की सी, आप इधर आए, सुना, फेसबुक पे ज्योति के खजाने से, यूट्यूब ज्योति के खजाने से, इंस्टा ज्योति के खजाने से आप मैसेज कर सकते हैं, मैसेंजर में अपना नंबर छोड़ सकते हैं, मैं आपको कांटेक्ट अपने आप कर लूंगी जी। अब आपने क्या करना है, कोई बात नहीं, फूटने दो। आपने क्या करना है, थोड़ा म्यूजिक चल रहा है, जरा सा डांस, उसके बाद गेम। यस, आवाज तेज कर दे। तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, तेरे इश्क ने मारी कुड़ी कच दी कवारी, मैं चंबे दे पहाड़ों वाली शाम वे मुंडिया, संदली संदली नैना विच तेरा मुंडिया, संदली नैना विच तेरा नाम। बहुत बढ़िया, नैना जी तेरा नाम। अपना अपना बैलून उठा ले फटाफट, बैलून वाला हाथ ऊपर, वीडियो बना, बैलून वाला हाथ ऊपर। एक मिनट, जिनका बैलून फूट गया वो साइड खड़े हो जाएं, जिनका बैलून फूट गया वो साइड खड़े हो जाएं। अब आपने क्या करना है भैया, वो बीच बीच में रोकने वाला गाना। यस, आपने क्या करना, बाद में बातें नहीं करनी आज, अभी थोड़ी देर रुको बेटा। आपने क्या करना है, अपना बैलून बचाना है और दूसरे का फोड़ना है, और कोई भी चुन्नी के पीछे, साड़ी के पीछे बैलून नहीं छुपाएगा, और जिसका बैलून टूटता जाएगा वो आउट होता जाएगा। सारे जने इधर आ जाओ सारे, जब मैं बोलूंगी, जब मैं, इधर आ जाओ, इधर। एक मिनट, सब जने इधर आ जाओ। अरे भैया इधर हाथ से आगे, अंदर घुस जाओ, आगे जल्दी से। तार आएगा तो आउट हो जाएगा। 1 2 3 स्टार्ट भैया, फटाफट। बहुत बढ़िया। स्टॉप, जिनके हाथ में, बस बैलून वाला हाथ ऊपर, बाकी सब बैठ जाओ, बैठ जाए। जिनके हाथ में बैलून है वो रहेगा, पीछे हो जाए, बैलून वाले पीछे हो जाओ, आप बैठ जाइए, बैलून वाले पीछे। जल्दी से एक ही चटाई पे आ जाओ, एक चटाई पे आ जाओ। एक, अब इधर हो जाओ। यस, इकट्ठे हो जाए। अभी आपने क्या करना है, इधर वाले इधर आ जाओ, इधर वाले उधर चले जाओ, जल्दी से। अभी हमारा तंबोला भी है, रैंप वॉक भी है, बहुत सारे इनाम है। एक मिनट, यस, ऐसे चल के जाना है, वहां खड़े हो जाना, लाइन बना लेनी है। भैया रेडी गाना,
यहाँ बैंड के आए हैं, उसमें जो 16 श्रृंगार करके आए हैं वो अपने एक बार हाथ ऊपर करें। जो बिना बैंड के आए हैं और 16 श्रृंगार में है वो भी आ सकते हैं। है कोई? इधर आओ। क्लैपिंग करेंगे, बैठने वाले चीयर अप करेंगे। जिस्मों का है ये जलवा, जिस्मों का है ये जलवा, शोहरत भी है ये जलवा, मकसद भी है ये जलवा। Tell 'em like it is. दिलकश लगे ये जलवा। स्टार्ट। जाओ पीछे लग जाओ लाइन में। करके जाएंगे, डांस नहीं करना, ठीक है? क्योंकि टाइम कम है, प्रोग्राम ज्यादा है। 1 2 3 स्टार्ट। चलो चलाओ भैया, म्यूजिक चला दो, म्यूजिक चला दो। जल्दी जल्दी जल्दी, इन्होंने तत्काल की टिकट कराई है।
सीमा जी एक मिनट इधर आ जाए, ऐसे ही रहिएगा, आप ऐसे ही रहेगा तीनों एक साथ। थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ, थोड़ा इधर हो जाओ, इधर आप उधर ही रहो, जहां पर खड़े हो वहीं रहिए। सबको गाना आता है? जब तक हमारा आ रहा है कि हमारा जजमेंट का रिजल्ट आ रहा है, कौन सा आता है? ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। सबको आता है? तेज आवाज में। सीमा जी एक बार शॉर्ट। हेलो हेलो, हमारे बीच में हरियाणा भाजपा प्रदेश अध्यक्षा डॉक्टर श्रीमती अर्चना गुप्ता जी पधार चुकी हैं। हम सब गुप्ती धाम ट्रस्ट की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। साथ में गन्नौर के वरिष्ठ समाज सेवी श्रीमान देवेंद्र कौशिक जी एवं सोनीपत जिला अध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी, सोनीपत के प्रमुख समाज सेवी तरुण देवीदास जी, इनके नाम पूछ लो जो जिला महामंत्री तरुण देवीदास जी बीजेपी, मैं 16 सिंगार इनमें से गुप्ती धाम के कार्याध्यक्ष एसके जैन जी से एवं अतुल जैन जी से अनुरोध करूंगा कि वो गुरुदेव को जोरदार तालियां। हम डॉक्टर श्रीमती अर्चना गुप्ता जी से अनुरोध करेंगे कि वो आएं और परम पूज्य और ट्रस्ट की तरफ से देव श्री पंचवाले अति तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी मुनिराज की, उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की, धर्म स्नेही बंधुओं, आज का यह परम पावन दिन हरियाली तीज, आप लोग यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर कार्यक्रम कर रहे थे। हमारी बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन फिर भी देर आई दुरुस्त आई। बहन का एक प्यार हरियाली तीज से सदैव रहा है। डॉक्टर अर्चना गुप्ता हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। एक सेकंड, ये महिलाएं भारत की शान है, ग्रह की लक्ष्मी है और अपने गौरव को बरकरार रखने के लिए शांति का योगदान करेगी। डॉक्टर अर्चना गुप्ता एक भारतीय राजनेता और चिकित्सक है, जिन्हें मई में 2026 भारतीय जनता पार्टी द्वारा हरियाणा प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह पेशे से रेडियोलॉजिस्ट भी हैं। पानीपत उनका निवास स्थान है। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद में जिला सह संयोजिका हरियाणा की उपाध्यक्ष जैसे पदों पर सक्रिय रूप से काम किया है। ये वो महिला है, बहुत जुझारू है, संयमित जीवन जीती हैं और बड़ी विनम्रता इनके अंदर है। अभी 2-3 दिन पहले हमारी बहन डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी यहाँ पर गुप्ती धाम में पधारी थी। गुरुदेव ने कहा कि अर्चना जी आप कुर्सी पर विराजित हो। इन्होंने कहा नहीं, मैं गुरुदेव के सामने जमीन में ही बैठूंगी। ये होता है गुरु और शिष्य का संवाद। डॉक्टर अर्चना जी से हमें सबक सीखना चाहिए कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष होने के बाद भी इनके अंदर की सरलता, इनके अंदर के शिष्टाचार और गुरु के प्रति नम्रता का जो वास है इनके दिल में, यही इनके लिए बढ़ावा दे रहा है। आज पूरे प्रदेश की अध्यक्ष है, लेकिन इसके अंदर नाम मात्र का कोई घमंड नहीं। इसलिए मैंने इनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी कि हंसता हुआ चेहरा हमारी शान बढ़ाता है।
डॉक्टर अर्चना जी के लिए मैं कह रही हूं कि हंसता हुआ चेहरा हमारी शान बढ़ाता है और हंस कर किया हुआ कार्य हमारी पहचान बढ़ाता है। 4 लाइन और इनके लिए मैंने सोचा था बोलने के लिए, वो बोलूंगी कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, कुछ रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लोग तो मिल जाते हैं हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता। इसलिए 4 लाइन और। जन्म मरण एक माध्य है, जीवन कर्म प्रधान, उज्ज्वल जिसका कर्म हो जीवन वही महान, जीवन वही महान। धर्म कर्म निश्चित करो, सुनकर समय पुकार, जग में आए किस लिए इसका करो विचार, इसका करो विचार। धर्मेश नहीं बंधुओं, बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे, बिखरने के बहाने तो बहुत मिल जाएंगे। आओ आज हम जुड़ने का अवसर प्रदान करें। आज हमारी समाज की विशिष्ट व्यक्तित्व की धनी महिलाएं यहाँ पर दिल्ली प्रदेश से आई हुई हैं, अनेक अनेक कॉलोनियों से आई हुई हैं, सोनीपत, गुहाना, अंबाला सभी जगह से, रोहिणी से आई हुई हैं बहुत देर से। आज महिलाओं का जो हरियाली तीज का प्रोग्राम मैंने आज पहली बार गुप्ती धाम में देखा, और सबसे पहले आज हरियाली तीज का प्रोग्राम प्रारंभ हुआ तो उसमें उपस्थिति हुई हमारी डॉक्टर अर्चना गुप्ता की। सभी लोग जोरदार सम्मान से इनका खड़े होकर अभिवादन करें। सभी महिलाएं खड़े हो जाएं और जोरदार तालियों से इनका अभिवादन करेंगे। गुप्ती धाम ट्रस्ट आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। कहते हैं, सभी लोग बैठ जाएं, जिन खेतों में बारिश नहीं होती, जिन खेतों में बारिश नहीं होती वहां की फसलें खराब हो जाती हैं, लेकिन जिनके संस्कार नहीं होते उनकी नस्लें खराब हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर अर्चना गुप्ता एक मात्र अध्यक्ष नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट भी हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं। इनके पास बहुत सारी ऐसी युक्तियां हैं, नीतियां हैं, बहुत सारे कार्य करने में सक्षम हैं, अनेक प्रकार के व्यक्तित्व की धनी हैं। कहते हैं किताब से सीखो तो नींद आ जाती है, किताब से सीखो तो नींद आ जाती है, जब जिंदगी सिखाती है तब नींद उड़ जाती है। ऐसी नारी के लिए जिन्होंने आज महाराज जी के सहर्ष कहने पर कि डॉक्टर अर्चना जी आपको हमारी महिलाओं के हरियाली तीज में आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। आप सभी महिलाओं को आप आशीर्वाद देंगी। हमें हमारी महिलाओं के अंदर एक होश और जोश पैदा करना है। आज देश के लिए नारियां सब कुछ है, आज नारियां सशक्त है। जो नारियां आज अपने जीवन में पावरफुल होती हैं वो होती हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता। अनेक विभागों को संभाल रखा है इन्होंने। तो कहा है कि शांति और शीतलता की वाटिका होती है नारी, शांति और शीतलता की वाटिका होती है नारी। नारी की एक मुस्कुराहट पुरुष के अंदर के कूड़े कचरे को पल भर में बहा कर ले जाती है, वो होती है नारी। सावन के फुहारों में धरती के हरे भरे होने के कारण इस हरियाली तीज को आज हम मना रहे हैं। और कहाँ मना रहे हैं? खुले वातावरण में, जहाँ का वातावरण सौम्य और सुरभित है। ऐसे गुप्ती धाम में सबसे पहले हरियाला तीज का प्रोग्राम आज सुंदरता को देने वाला हुआ है और हो रहा है।
प्रकृति सावन के मानसून और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है, आज हरियाली तीज क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? कहते हैं कि शिव और पार्वती को जब 108 बार अपने जीवन में उसने तपस्या की, तो आज तीज के दिन परसों 108वीं बार जब उनकी तपस्या पूरी हुई, तब जाकर के उन्होंने शिव जी के साथ अपना विवाह को रचा। आज प्रेम का बंधन है, उत्साह का बंधन है। सास बहू को प्यार करती है, माँ बेटी को प्यार करती है। अपने प्यार को बरकरार रखना, जीवन में कभी ऐसे काम मत करना जिससे तुम्हारे अंदर कोई परेशानियां आए। इस हरियाली तीज को मनाने का यही सौभाग्य है कि आपके परिवार में आपके पति का सौभाग्य सदा बरकरार रहे, आपका जीवन सुरक्षित रहे। इसी भावना के साथ हरे रंग की यह प्रकृति खुशहाली और सुहाग की निशानी मानी जाती है। ऐसे हरियाली तीज में मैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी के लिए बहुत बहुत शुभाशीष देना चाहती हूँ कि बहन, जब भी यहाँ से निकलो तो एक बार गुरुदेव का आशीर्वाद जरूर अपने सिर पर रखते चले जाना। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री विद्यासागर गुरुदेव जी, जिनकी एक भव्य प्रतिमा का अभी हम सब ने मिलकर अनावरण किया, उन गुरु जी के चरणों में मेरा शत शत नमन। साक्षात विराजमान राष्ट्र संत उपाध्याय आदरणीय श्री गुप्ती सागर जी महाराज, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए मैं 3 दिन पहले यहाँ आई थी, और आज उनके आशीर्वाद से आज फिर आप सबके बीच में उपस्थित होने का मुझे सुअवसर मिला। हमारे भाई SK जैन जी और हमारी निदेशिका ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री दीदी जी, जिनका आपने बहुत ही सुंदर उद्बोधन अभी सुना, और हमारे महामंत्री वीरेंद्र सोनी जी, देवेंद्र कौशिक जी, हमारे जिला अध्यक्ष भाई अशोक भारद्वाज जी, विजेंद्र मलिक जी, बबीता दैया जी, आजाद नेहरा जी, और कौन बैठा, नरेंद्र भारती जी और राजकुमार कटारिया जी, और आए हुए सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी गुरु माताएं बैठी हैं, और सभी महिलाएं यहाँ पर आज तीज का कार्यक्रम मनाने के लिए आई हैं। आप सभी को मैं तीज की ढेरों शुभकामनाएं व बधाई देती हूँ। साथ ही हमारा स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। विषय सारा रंजना दीदी ने विस्तार से रख दिया है। मैं तो आप सबको बधाई देती हूँ। और हमारे त्योहार भारत की संस्कृति से, भारत की मिट्टी से, अपनी विरासत से जोड़ कर रखते हैं। लेकिन इन त्योहारों का भाव क्या था? इन त्योहारों के माध्यम से अगर आप अपनी विरासत देखो, संस्कृति देखो, तो 3-4 महीने के अंतराल में, चाहे तीज आए, चाहे भैया दूज आए, चाहे राखी का बंधन आए, चाहे दिवाली आए, चाहे होली आए, आप ये पाएंगे कि किस तरीके से बहनें अपने भाई से, चाहे त्योहार के माध्यम से, त्योहार के बहाने से भाई और बहन का मिलन हो जाए। शादी के बाद बहन अगर दूर भी चली गई तो कोथली देने के लिए भाई वहाँ पर पहुँचे, चाहे राखी बंधवाने के लिए पहुँचे, चाहे टीका लगवाने के लिए भैया दूज पर आए, तिलक लगवाने के लिए। लेकिन हमारी परंपराएं कि किस तरीके से रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर भाई बहन से मिल ले, क्योंकि आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है, फ़ोन है, हम तुरंत मैसेज कर सकते हैं। लेकिन उस समय की मैं बात कर रही हूँ जब हमारे पास कोई शायद पत्रक भी ना पहुँच पाता, और बहन अगर कोई किसी तकलीफ़ में है
तो भाई उसको 3-4 महीने के अंतराल पर आकर मिलकर चला जाए। तो इसी कड़ी में आप जितने भी त्योहार भारत में देखोगे, उन सब त्योहारों के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा छुपा हुआ मैसेज है। लेकिन हम आज अपनी युवा पीढ़ी को वो मैसेज देने में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे। तीज का मतलब केवल सजना संवरना, मिठाई खाना या झूला झूलना नहीं है। तीज प्रेम का, सौहार्द का, श्रृंगार का, पवित्र मिलन का और भाई बहन के भी प्रेम का प्रतीक है। लेकिन आज हम इन त्योहारों से अपने बच्चों को जोड़ नहीं पा रहे। हम कहते हैं कि हमारे बच्चे तो नहीं आएंगे इस कार्यक्रम में, वो व्यस्त हैं। मैं मानती हूँ कि वो व्यस्त हैं, लेकिन जब अगर उनका अपना कोई कार्यक्रम होता है या उनकी कोई पार्टी होती है तब भी तो वो समय निकालते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए भी बच्चे समय निकालें और हम उनको बताएं कि हम तीज क्यों मना रहे हैं, उनको अवगत कराएं कि हमारी संस्कृति क्या थी। आप कोई भी रीत जिसको हम कहते हैं ये तो ढकोसला है, ये तो पुराने दिनों की बात है, लेकिन हर रीत आज भी अपना साइंटिफिक मायना रखती है। हम घर के बाहर जूते चप्पल निकाल कर आते थे। हम आज अगर रसोई में जूते चप्पल लेकर नहीं जाते थे, क्योंकि हम बहनें जमीन पे बैठ के खाना बनाती थी। जूता चप्पल अंदर लेके आने का मतलब क्या हुआ? गंदगी आना, इन्फेक्शन आना। कोविड का काल आया और हम सब ने देखा कि हम कैसे घर के बाहर जूते चप्पल निकाल कर आते थे। हर प्रथा जो हमारे से जुड़ी हुई है, जो सनातन से जुड़ी हुई है, वो कोई ना कोई संदेश, और वो बहुत ही साइंटिफिक संदेश है, वो संदेश हमें देकर जाती है। तो आज मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि वो संदेश हमको बच्चों तक, अपनी बेटियों तक, अपने बेटों तक भी पहुंचाना है। बच्चों के साथ अगर हम बैठ के बात करेंगे, हर विषय पर संवाद करेंगे, आपसे भी जुड़ेंगे, देश से भी जुड़ेंगे, इस मिट्टी से भी जुड़ेंगे और हमसे दूर नहीं भागेंगे। आज रंजना दीदी जितने सुंदर शब्द मेरे पास नहीं हैं, लेकिन रंजना दीदी ने आज यहाँ आने का निमंत्रण दिया। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं और गुरु जी का आशीर्वाद मिला, उसके लिए मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ। और भगवान महावीर जी को भी मैं आज के दिन याद करती हूँ। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। गुरुदेव के आशीर्वचन सभी हाथ जोड़ के जय बोलिए परम पूज्य गुरु। हरी भरी दिखती रहे धरती चारों। जय बोलिए विश्वबंधु भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। जय बोलिए परम। और ज्ञान प्राप्त करने के बाद विनम्र होते परिवार, समाज और राष्ट्र के उन्नयन में अपने जीवन की एक एक श्वास को लगाते। मैं हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर अर्चना जी के लिए बहुत ही संक्षेप में आशीर्वाद देता हूं कि बहन, एक एक श्वास पवित्र सेवा और
और पवित्र चिंतन में खर्च करने का वक्त है। मनुष्य का अमूल्य धन उसका व्यवहार है। धन से बढ़कर संसार में कोई और चीज नहीं हो सकती। आज एक छोटे से सभागार के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश को संयोजित किया गया। आप इस बात को जानने का साहस जुटाइए। गागर में सागर, पूरे हरियाणा को इकट्ठा करने की बनस्पत हरियाणा के भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर रेखा गुप्ता के आने का मतलब है पूरा हरियाणा प्रदेश एकत्रित होना, संदेश जाना, रोज बांटे रोज बढ़ेगी। क्या है वो? मुस्कान और दूसरी दुआ। रोज बांटे। राजकुमार जी कौन है? रोज बांटे रोज बढ़ेगी। गली गली से गुजरना है, इसलिए अपनी मुस्कुराहट को राजकुमार की तरह प्रेषित करने की कोशिश करो। मुस्कुराना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन वही मुस्कुरा सकता है जो दिल का अमीर होता है। और दिल की अमीर होने के कारण रेखा जी के लिए, अर्चना जी के लिए भारत के प्रधानमंत्री के निर्देशन में जो ओहदा दिया गया है वो निश्चित ही सराहनीय। हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि सम्मान व्यक्ति के गुणों का होता है। सौंदर्य, आचरण की पवित्रता और मर्दानी का जौहर, यही वह गुण है जिसका सम्मान होता है। आज भारत में नारी के सम्मान का दौर प्रारंभ हो गया है। एक युग था कि नारी को आगे लेकर चलते थे सीताराम। क्या सुना? सीताराम, राधे श्याम। और सनातन की लहर को दूर तक ले जाने के लिए मैं इन पुरुषों से भी कहना चाहता हूं, अपने पौरुष को जागृत करने के लिए नारी शक्ति का आभास जब तक नहीं होगा तब तक आप दूसरे के लिए क्वेश्चन मार्क लगाते रहेंगे। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है। जिसे हम जवाब नहीं देते उसे रब जवाब देता है, और जब रब जवाब देता है तो अल्लाह जवाब देता है। मैं विराम लेता हूं और आप सबके मंगल की कामना करता हूं। आज बहन का हरियाली तीज महोत्सव पर नागरिक अभिनंदन का 2 बजे से इंतजार हो रहा है, और बहुत सारी बहनें जिनको परिवार का दायित्व कंधों पर पड़ा हुआ था वो अपने अपने बहानों से निकल गई, और जिन्हें समय था उन्होंने इंतजार कर लिया। पर जाते जाते एक बात आप सब कहना चाहता हूं, अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो। अपनी औलाद को अपना दोस्त बनाकर अच्छा इंसान बना दो, वरना बुरे लोग अपना दोस्त बनाकर बुरा इंसान बना देंगे। ये जो दौर चल रहा है, यदि अपनी संतान के लिए कौशिक जी ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे।
आप कहते बच्चा मेरी बात नहीं मानता, बेटी मेरी बात नहीं मानती। बात ना मानने का कारण क्या है कि आपने बच्चों को संस्कार देने से अपने हाथ को पीछे ले लिया है और पश्चिम की संस्कृति से प्रभावित करके उन्हें विदेश पढ़ने के लिए प्रमोट कर रहे हैं। पढ़ाई बुरी नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कारों के अभाव के कारण जो हमारे देश में कमी होती जा रही संस्कारों की, हम सनातन का उद्घोष करते हैं, लेकिन सनातन तभी जीवित रह सकेगा जब हम और आप बैठ करके परिवार के लोगों को बांधने की कोशिश करेंगे। आज अपने बच्चे को एक भी लेके आप नहीं आ पाते। आप अर्चनाजी के कारण इतने सारे लोग यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कल आप इतने लोग मंच पर बैठेंगे क्या? आपको संस्कारों की जरूरत है। तिरंगा यात्रा इस बात का प्रतीक है कि हम सब एक रहें और एक होकर के बात करें। अभी राय में जाके बहन तिरंगा यात्रा के लिए उद्यत हैं, लोग तैयारियों में खड़े, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन एक बात वो आप जरूर रिपीट कीजिए कि घर घर में बच्चों को संस्कार डालने की कोशिश करें। आने वाला 15 अगस्त बहुत शालीन हो, बहुत संस्कारवान हो, देश के लिए कुछ दे करके जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूं, बहुत आशीर्वाद देता हूं। आप सब उत्साहित हैं, आप सबका मंगल हो और आप सबका जीवन विराट बने। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। हाँ, बहुत अच्छा करा हुआ है। तो हाँ, तो हमारी मिस तीज ज्यादा से ज्यादा भाई मिस तीज निकली है, दिशिता के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि जो 16 श्रृंगार की सारी चीजें हैं, तगड़ी हो गई, पायल हो गई, बिछुए हो गए, गुच्छा हो गया चाबियों का, हाथ फूल हो गया, और साड़ी, लहंगा, चुनरी, मांग टीका, सब लोग चीज इन्होंने पहनी हुई है जी। सेकंड गजरा 2 लोगों के पास है, तीनों के पास है, ठीक है। सेकंड ये हो गए। मोनिका जी सेकंड आई है, जोरदार तालियां मोनिका जी के लिए जी। थर्ड हाँ, सब है, हाँ, तगड़ी वगैरह। थर्ड ये दीपाली जी के लिए जोरदार तालियां। थर्ड आई है दीपाली जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा। और यहाँ पर सीमा, प्यारा सा सम्मान कीजिए जो फर्स्ट विनर आए हैं जी। प्यारा सा सम्मान देते हुए सीमा जी सैश पहनाते हुए फर्स्ट आए हैं, जो हमारे क्या नाम है, सैश पहनाते हुए सीमा जैन जी हमारे फर्स्ट विनर को, सीमा जी सैश पहनाते हुए, बहुत ही ब्यूटीफुल सा सैश है जहाँ पे हरियाली तीज के सारा कुछ बना हुआ है, जिसमें आप देख रहे हैं झूला भी बना हुआ है। तीज क्वीन ऋषिता जैन जी और क्राउन पहनाते हुए पायल जी। सेक्टर 7 से ये पूरी टीम है जिन्होंने ये पूरा कारोबार संभाला और तीज क्वीन जो है वो बनाया। प्यारा सा गिफ्ट देते हुए मीनाक्षी जी, बहुत जोरदार तालियां, एक बारी तालियों में आवाज आनी चाहिए जी। फर्स्ट विनर हमारी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारा शुक्रिया जी। भाई तालियां बननी चाहिए और आप भी ऐसे खूबसूरत तैयार होकर आओ ताकि नेक्स्ट टाइम आप भी विनर हो, क्योंकि इजी नहीं होता विनर का चयन करना। सब लोग इतने प्यारे लग रहे थे, उसमें से विनर का चयन करना बहुत टफ होता है, बट हमारी टीम ने ये कर दिखाया। प्यारा सा गिफ्ट मिलता है मोनिका जी को, सीमा जी और मीनाक्षी जी निगम जी द्वारा, सेक्टर 7 से रोहिणी। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल, वंडरफुल। भाई दीपाली जी हमारे बीच में हमारी थर्ड विनर है दीपाली जी, जोरदार तालियां। प्यारा सा गिफ्ट मिलता है मीनाक्षी जी, सीमा जी और निगम जी द्वारा।
सेक्टर 7 वाले, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। बहुत मुश्किल था ये निर्णय लेना, लेकिन सीमा जी, मीनाक्षी जी, पायल जी ने कर दिखाया। जोरदार तालियां, एक बार तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। अपनी पर्चियां निकाल लें। ये तीनों तीज कोई इधर आ जाओ और आप तो तीनों फोटो। तीसरी वाली तीज क्वीन इधर आइए। आप बीच में आ जाना, उनको उधर, आप बीच में ही रहो। आप निगम जी साथ में आ जाओ बेटा, 1 मिनट इधर आइए जी। तंबोला निकाल लीजिए सारे जने। 7 आएगा तो आओ तीज मनाएं, वही बोलना है जो लिखा है, क्योंकि बड़ी मेहनत से बनी है ये टिकट और टाइम शॉर्ट होने की वजह से सब अर्ली 7, पूरी पर्ची में अर्ली 7। बहुत सारा शुक्रिया। एक मिनट, आप इधर देखो। इसमें अर्ली 7 है, कोई भी साथ कर सकते हैं। उसके नीचे लिखा है तीज का सगुन सजाओ, सभी में से एक एक नंबर होना चाहिए, थाल सज जाएगा। उसके बाद है मेहंदी, चूड़ियाँ, घेवर, सिंदूर, झूला और चुंदड़ी, ये सब में लिखे हैं। और भी हैप्पी तीज है, फुल हाउस होना चाहिए, फुल, हाँ सबका। और तीज का सिंगार ये भी फुल होने चाहिए, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, हाँ हाँ। अरे कोई बात नहीं, कटिंग में तो 2 फुल रहेगी। सबको समझ आ गया? 1 मिनट आप बातें नहीं करिए। हर टिकट पे 2 जने एलिजिबल है, 3 होंगे तो बोगी हो जाएगी। 1 मिनट आप फुल हाउस, एक बार मैंने आपको बताया ना, एक बार आप टिकट देखें, 1 मिनट टिकट देखें। एक तरफ आपके लेफ्ट साइड 3 है ब्लॉक, राउंड सर्कल, राइट साइड फिर 3 है, तो लेफ्ट साइड वाला पूरा ब्लॉक तीनों कटेंगे तो एक फुल हाउस फुल। अब एक बार समझ लीजिए, अच्छा